सतीश जी, मायावती जी जो है वो तो सामाजिक न्याय की बड़ी पैरोकार रही हैं। अब सवाल ये कि अगर बीजेपी में इस तरीके की बैठकें हो रही हैं, आप इन बैठकों को कैसे देख रहे हैं? ये बैठकें सामाजिक न्याय का हिस्सा है, सब जातियों का अधिकार है अपनी अपनी बात रखने का, अपने जो समस्याएं उस पर मंथन करने का, या फिर आपको लगता है कि दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ पर वही जो जातिवाद वाले आरोप लगते हैं और बाकायदा जो ठाकुरवाद वाले योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगते हैं, ये उसी को लेकर एक जातीय वर्चस्व की लड़ाई चल रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण वाला मामला हो रहा है, ये हो क्या रहा है यूपी में? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं ये यूपी का दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति आज जिस तरह के जातीय उन्माद के ऊपर कहीं ना कहीं खड़ी है, उसके लिए योगी जी निश्चित रूप से जिम्मेदार है। देखिए, भारतीय राजनीति में संगीत रागी जी ये कह रहे थे कि बीजेपी जाति की राजनीति नहीं करती। जिस देश का प्रधानमंत्री अपनी जाति बताता हो, जिस देश का प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट में कौन सी जाति का व्यक्ति, कितने उसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ऐसे में ये कह देना कि वो जाति की राजनीति नहीं कर रहे, मुझे इसमें मैं सहमत नहीं हूं। देखिए, दो तीन चीजें हैं कि योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय अवस्था चरम के ऊपर है। अभी 2 दिन पहले, कल की घटना है, अगर अखलाक के हत्यारे योगी जी की जात के हैं तो यूपी सरकार बाकायदा कोर्ट में उनके ऊपर मुकदमे वापस लेने के लिए एप्लीकेशन लगाती है। भला हो न्याय व्यवस्था का कि उन्होंने उस बात को माना नहीं है। अभी कुलदीप सेंगर जी वाला ये भी एक मामला है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति जानता है। और दूसरी बात, ये जो ब्राह्मण विधायक, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 52 ब्राह्मण विधायक हैं जिसमें 46 विधायक बीजेपी के हैं। अगर आप उस लिस्ट को देखेंगे तो और पार्टियों के लोग भी जाकर के वहां मीटिंग कर रहे हैं। आप एक बात सोचिए कि अगर ब्राह्मण विधायक इतने डरे हुए हैं या उनके अंदर कोई आशंका है, तो आम ब्राह्मण जो उत्तर प्रदेश का वासी है उसकी क्या स्थिति होगी? निश्चित रूप से योगी जी अपनी सजातीय लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं उनको एक गलत तरीके से लाभ देते हैं। अगर बीएचयू में आप देखेंगे 14 प्रोफेसर के पदों में 12 योगी जी की जात के हैं। लखीमपुर खीरी की जो बात कर रहे थे, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में जानबूझ करके योगी जी ने अपनी जात के लोगों को रखा। और मैं भाटी जी, शिक्षक वाली बात बिल्कुल है, लेकिन मेरा कहना यह है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण आज ये बात महसूस कर रहा है। और ये छोटी सी बात और बता दूं कि जो बातें आ रही है, क्योंकि ये झगड़ा कहां से शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को यह उम्मीद थी कि इस बार का जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो कहीं ना कहीं चर्चा भी हुई थी कि एक ब्राह्मण व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन पंकज चौधरी जी को जिस तरीके से कुर्मी, क्योंकि आप ये उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे बीजेपी के तमाम जो 80 से लेकर के 25 तक, अभी तक 6 ब्राह्मण जो है अध्यक्ष रहे हैं। और अगर 17 में आप देखेंगे कि 17 में जब एक लक्ष्मीकांत वाजपेयी है वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। कहीं ना कहीं आनंद फानन में आप देखेंगे मनोज सिन्हा जी को कहीं ना कहीं केंद्र नेतृत्व चाहता था कि मनोज सिन्हा जी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन योगी जी ने जिस तरीके से तमाम लामबंदी करी, तमाम विधायकों को जोड़ करके कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार के ऊपर ये दबाव डाला और जबरदस्ती कहीं ना कहीं अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बार के बाद में ब्राह्मण समाज भी अपनी हिस्सेदारी की कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। और इसमें तमाम दलों के लोग हैं और वो तमाम दलों के लोगों को आज ये महसूस हो रहा है, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज को ये लग रहा है कि जिस उम्मीद के साथ वो बीजेपी के साथ गए थे, वो उम्मीदों पे कहीं ना कहीं बीजेपी नहीं खड़ा हो रही है। ये मामला बीजेपी जो उम्मीदें हैं उस पर खरी नहीं उतर रही है, या फिर ये एंटी योगी गोलबंदी है? नहीं, आप ही से पूछ रही हूँ सर, ये एंटी योगी गोलबंदी है? क्योंकि यहाँ चर्चा के अंदर बार बार ये बात आ रही है कि साहब योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ एक जाति को, अपनी सहजाति को और ठाकुरवाद, ये सारे शब्द यहाँ इस डिबेट में ही निकल कर आए। ये आंकड़े जो है कि लखीमपुर वहां पर जो क्लर्कों की भर्ती थी उसमें 55% ठाकुर उनकी भर्ती हो जाती है। बीएचयू का आपने आंकड़ा दिया कि वहां पर 14 में से 12 जो हैं वो ठाकुर जाति के लोग होते हैं जिनकी नियुक्ति कर दी जाती है। और अलग से वो किस तरीके से ओबीसी और पिछड़ों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, उसका आंकड़ा बार बार हमें दे ही रहे हैं राजकुमार भाटी साहब। तो आखिरकार ये जो ब्राह्मण विधायकों की, बीजेपी के ब्राह्मण विधायक हैं, इनकी ये जो गोलबंदी हो रही है, इसका संदेश कितनी दूर तक जाएगा? और ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं सतीश प्रकाश जी, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए 2007 वो साल जब जबरदस्त तरीके से सत्ता में मायावती आई थी। उसमें बड़ी वजह यही माना गया था कि साहब यूपी का जो ब्राह्मण है वो बीएसपी के साथ चला गया, इस वजह से मायावती सत्ता में आ गई। 2012
जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ पड़ी थी, तब यह कहा गया था कि वो ब्राह्मण वोट 2007 में जो मायावती के साथ गया था, खिसका समाजवादी पार्टी के साथ आ गया। और फिर 2014 से एक बात जो बार बार आंकड़ों के जरिए भी सामने निकल कर आई कि ब्राह्मण वोट ने बीजेपी की तरफ वापसी की। तो अब अगर बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की ये गोलबंदी और इसको आप ब्राह्मणों की नाराजगी से जोड़ेंगे तो फिर 2027 तक ये क्या संकेत है? नहीं रोमाना जी, देखिए बिल्कुल ये सच है। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण ये जानता है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब 2007 से लेकर के 2012 तक तमाम ब्राह्मण समाज के लोग, तमाम ब्राह्मण विधायक, तमाम ब्राह्मण पॉलिटिकल लोग आज भी ये उदाहरण देते हैं कि बहन जी की सरकार में ब्राह्मण समाज को, ब्राह्मण समाज नहीं तमाम लोगों को, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, हर व्यक्ति के साथ, हर समुदाय के साथ पूरी की पूरी हिस्सेदारी उनकी दी गई। पूरा का पूरा सत्ता, जो व्यवस्था है संसाधनों में, पूरा का पूरा जो भी पोस्टिंग है, ट्रांसफर है, हर तरीके से सरकार में तमाम लोग। अब आज जो उप मुख्यमंत्री बैठे हैं कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के, वो नाम के उप मुख्यमंत्री हैं। बाकायदा बीजेपी जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो वो मंत्री थे, उनके पास पूरी ताकत थी, निर्णय लेने का पूरा उनका अधिकार था। लेकिन योगी सरकार में आपको एक बात और भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि AK सिंह को भी आपका पूरा जो ऊर्जा मंत्री है, पूरी की पूरी योगी सरकार के ऊपर वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि मेरे महकमे का काम भी मैं उस तरीके से नहीं कर पा रहा हूं, मुझे पूरी की पूरी खुली छूट नहीं है। अब पूरा का पूरा फिर ठाकुरवाद का हो गया, फिर ठाकुरवाद का हो गया। आपने खुद ही यहाँ पर वो दे दिया, यहाँ पर किसी तरीके से एक मिसाल के तौर पर उनका नाम भी आप ले आए। मैं जरा एक बार फिर से रुक करती हूँ, रोहित जी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा आइए, अरुण जी को जोड़ना चाह रहे हैं, आइए अरुण जी अपनी बात रखिए। रोमाना जी सबसे कम समय है। आ रही हूँ अनिल जी, एक मिनट, अरुण जी अपनी बात रख ले। इनकी सरकार में फलाने जाति को, उनकी सरकार में फलाने जाति को। 3 अक्टूबर 2013 को सरकार किसकी थी? समाजवादी पार्टी की थी। 46,410 पुलिस की भर्ती आई थी उत्तर प्रदेश में, और पुलिस की भर्ती में इटावा, सैफई, कासगंज, मैनपुरी, रामपुर, इधर के जो पश्चिम के जो इलाके थे जहां समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को मानती थी, 33,640 पद अकेले एक वर्ग का इन्होंने भरा था। और वही जब पूर्वांचल में जब बनारस एक वर्ग मतलब यादव, एक वर्ग मतलब यादव भरे थे, यादव भरे थे। 56 ये थाने पर एक बिरादरी, तहसील पर एक बिरादरी, ब्लॉक पर एक बिरादरी, तब तो नहीं समझ में आ रहा था कि राजभर को हिस्सा मिलना चाहिए। भाटी जी आंकड़ा मांग रहे थे, चलिए अच्छा हुआ आंकड़ा दे दिया। भाटी जी आंकड़ा मांग रहे थे, भाटी जी आंकड़ा दिया यहाँ पर अरुण राजभर जी ने। हाँ अरुण जी अपनी बात पूरी कीजिए। लेकिन अब ये झूठ बोलेंगे, अब ये झूठ बोलने आ जाएंगे कि नहीं हमारी सरकार पर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन था? यादव बिरादरी का था। अधीनस्थ चयन आयोग का अध्यक्ष कौन था? यादव। सारे जगह पर यहाँ की DIG से लेकर के SP कप्तान तक, DM तक सब यादव भरे पड़े थे। लेकिन उस समय तब तो चिंता नहीं आई थी कि पिछड़ों को भी हिस्सा देना है, अति पिछड़ों को भी हिस्सा देना है, दलितों को भी हिस्सा देना है, अति दलितों को हिस्सा देना है। यही बात तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। यही बात अगर ब्राह्मण समाज के लोग कर रहे हैं कि हमको भी हिस्सा मिलना चाहिए, तो इसमें आपत्ति क्या है? अगर सारे वर्ग के लोग अपने हिस्से की चिंता कर रहे हैं, सम्मान की चिंता कर रहे हैं, न्याय की चिंता कर रहे हैं, तो सामाजिक न्याय तो सरकार हमारी जिम्मेदारी के साथ दे ही रही है। हम तो जाति जनगणना कराने की बात किए थे और जाति जनगणना कराने जा रहे हैं। हम रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू कराने की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी विरोध करती है क्योंकि उसमें पिछड़ों को न्याय मिलेगा, उसमें दलितों को न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय मिलेगा। लेकिन ये सामाजिक न्याय देना नहीं चाहते हैं, ये PDA का फर्जी नारा देते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं कि PDA में राजभर भी रहता है, चौहान भी रहता है, नाई भी रहता है, गोंड भी रहता है, प्रजापति रहता है, अर्कमंसी रहता है, बंजारा रहता है, बहलिया रहता है, खंगार रहता है। ये भूल जाते हैं। सत्ता पाते हैं तो अपनी बिरादरी, और सत्ता चली जाती है तो सबकी जाति दिखाते हैं। तो ये इनका जो चश्मा है, ठीक है, मैं इस जवाब ले चश्मे में बहुत सारे इनके जो दो मुहिया कहते हैं ना, आपने वो जो कहते हैं बखिया उधेड़ देना, अभी आपने अपने जवाब को उसी अंदाज में रखा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राज के दौरान की बखिया आपने उधेड़ के रखी है। भाटी साहब जवाब देंगे। आइए आइए भाटी साहब आइए। रोमाना जी इतनी अभिभूत भी मत हो आप। जो अरुण राजभर ने आंकड़ा रखा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आंकड़ा है, कोई फैक्ट नहीं है इसमें, कोई तथ्य बता दें। ये 42,000 पुलिस की भर्ती हुई। सुन लो अरुण भाई, सुन लो अरुण भाई, सुन लो, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। 42,000 पुलिस की ये भर्ती बता रहे हैं। 21% तो SC के लिए आरक्षित होता है, उसमें तो किसी को घुसा नहीं सकते। 8,000 पद निकाल दीजिए, बचे 34,000। 34,000 के 34,000 यादव भी भर्ती कर दिए गए थे। ये संभव है क्या? ये जो RSS वाले फर्जी आंकड़े घुमाते हैं व्हाट्सएप पे,
कि 86 में से 56 एसडीएम यादव बन गए थे। हाई हम कोर्ट मांग ने रहे हैं, कहा हमें था आंकड़ा नहीं, आज कि तक ये आप सूची नहीं दे अपनी पाए। जाति की आबादी से यार बीच में मत चिल्लाओ भैया, बीच में मत चिल्लाओ यार, बीच में मत चिल्लाओ अरुण भाई, बीच में मत आपने अपनी पूरी चिल्लाओ। बात, रोमाना जी ने चुप आपने कर, अपने पूरे आंकड़े रख दिए। अब अरुण जी, आपकी बात सुन बीच ली में मत दर्शक चिल्लाओ ने, भैया, अभी आपकी बात आपको दर्शक ने सुन ली, आपके दिए आंकड़े दर्शक ने नोट कर लिए। आपने बताया था 46,410 पुलिस भर्ती, और आपने बताया कैसे उसमें 33,000 के करीब एक ही यादव बिरादरी के लोगों की भर्ती हुई। अब भाटी साहब इस पर जवाब दे रहे हैं। भाटी साहब प्लीज अपना जवाब दीजिए 30 सेकंड में, मैं आगे बढ़ूंगी फिर जी। अरुण भाई, आप नौजवान हो, आपको बहुत लंबा सफर तय करना, डिबेट की मर्यादा सीख लीजिए, इस तरह बीच में नहीं चिल्लाते हैं। ये 46,000 की भर्ती नहीं थी, ये 42,000 की भर्ती थी। पहली बात तो मैं इन्हें करेक्ट कर दूं, क्योंकि जब आंकड़े सही होते हैं तो आदमी गलत नहीं बताता, सही बताता है। ये आंकड़े झूठे हैं, इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हैं। जिस तरह 86 में से 56 एसडीएम का आंकड़ा घुमाते हैं, आज तक सूची नहीं दे पाए, जबकि केवल 15 एसडीएम पूरे 5 साल में बने थे यादव। ये झूठा आंकड़ा है, लेकिन मैं जो तथ्य बता रहा हूं वो तो बाकायदा उसमें पोर्टल पे मौजूद है। जो भी भर्ती हुई है, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है। हाई कोर्ट ने माना है कि 19,000 पदों की चोरी हुई है। मैं तो कोर्ट के फैक्ट बता रहा हूं। बिल्कुल, लेकिन आप ये रिपीट कर रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अब जरा ले आइए, रागी साहब हैं क्या हमारे साथ? रागी साहब, प्रोफेसर रागी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ठीक है अरुण जी, ठीक है, मैं प्रोफेसर रागी से समझना चाहती हूँ। प्रोफेसर रागी, जिस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि साहब बीजेपी का नारा सबका साथ, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जाति के हिसाब से सबका अपना अपना अलग अलग हिसाब, वो ज्यादा नजर आ रहा है बीजेपी के भीतर। अब सवाल ये कि क्या ये सत्ता के अंदर असंतोष उसका संकेत मान लिया जाए? रुमाना, आवाज जा रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है रुमाना। मैं आंकड़ों का खंडन नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास उसका आंकड़ा मेरे पास पड़ा हुआ नहीं है। ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से सतीश जी ने कहा कि बीएचयू में इतने लोगों का अपॉइंटमेंट जो है ठाकुरों का हो गया, बंधु सिलेक्शन कमेटी राज्य सरकार का हिस्सा नहीं है बीएचयू में, वो केंद्र सरकार का विषय आता है। और सिलेक्शन कमेटी एक लोग नहीं होते हैं, 9 लोग होते हैं। तो इस प्रकार के कई आरोप हम देखते आए हैं, लेकिन हकीकत ये हमेशा नहीं होती है जिस प्रकार का आप बयान कर रहे हैं। वो कोई राज्य सरकार का कोई व्यक्ति जाकर के वहाँ पर नहीं करता है, केंद्र सरकार के विजिटर्स नॉमिनी वहाँ पर जाते हैं सिलेक्शन कमेटी में। ठीक है सर। वाइस चांसलर होते हैं उसमें। ठीक है। वाइस चांसलर एक्सपर्ट देश से आते हैं। दूसरी बात एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोल देना चाहता हूँ। देखिए, ओबीसी कोई जाति नहीं है, यह जातियों का समूह है। लेकिन जब आप यादव समाजवाद करने लगेंगे तो इसका मतलब क्या है? अधिकांश हिस्सा यादवों के पास है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा यह बात कि आरक्षण विदिन आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण का लाभ जो है एक ही जातियां बटोर ले जाती हैं। ओबीसी के अंदर कुछ बटोर ले जाती हैं, एससी के अंदर भी बटोर ले जाती हैं और एसटी के अंदर भी बटोर ले जाती हैं। तो जो सामाजिक न्याय का नारा है वो कुछ जातियों के फायदे तक सिमट करके रह गया है, और वही जातियां जो है आरक्षण और सामाजिक न्याय का डुगडुगी पीट रही हैं। बाकी सारे लोग जो हैं वो जाति हाशिए पर हैं, जिन्हें आप 1% और 2% या 0.5% या 0.2% है, वो आज न राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले पर कहीं पर खड़े हैं और न ही उनको नौकरियों में कोई हिस्सा है, क्योंकि उनके बारे में कोई बात करने वाला नहीं है। ये सामाजिक न्याय के जितने पुरोधा हैं सिर्फ नारेबाजी करते हैं, इसके बाद पीडीए करते रहेंगे। लेकिन वो क्या है, क्या वो यादवी समाजवाद है। ठीक है। वो किसी सबके लिए समाजवाद नहीं है, सारी समय जातियों के मेरे पास समूहों कम के है और मैं इस सवाल का समाजवाद जवाब लेना चाह रही हूँ रोहित अग्रवाल के पास में लेकर चलती हूँ दर्शकों को। वही सवाल जो मैंने प्रोफेसर रागी से पूछा, ये जिस तरीके की गोलबंदी बीजेपी के भीतर देखने के लिए मिल रही है, क्या ये सत्ता के भीतर का असंतोष है? कभी राजपूत विधायक आ जाते हैं साथ में, कभी ब्राह्मण विधायक जो है वो चुपचाप करते हैं। रोहित जी, एक बार तो समय दीजिए। आ रही हूँ सर, एक सेकंड। रोमाना जी, पहली चीज तो ये है कि किसी भी तरीके का कोई हाँ, रोमाना जी, पहली बात तो ये है किसी भी तरीके का ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं कि ब्राह्मण विधायकों की कोई मीटिंग हुई हो। 25 लोग बैठ के एक साथ अगर भोजन भी नहीं कर सकते, उसके ऊपर भी राजकुमार भाटी को अगर आपत्ति है तो राजकुमार भाटी को पहले तो ये बताना चाहिए कि आपको खबर ही नहीं पता है। अगर आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था हुई नहीं, 25 नहीं सर 40 लोग थे, और सर बाकायदा जो भोज था सर, वहां पर बाकायदा नाम थे सर
पेपर पे नाम लिखे हुए थे, नाम के आगे हस्ताक्षर करना था, उसके आगे अपना मोबाइल नंबर भी लिखना था। तो ये व्यवस्था थी सर। अब मुझे नहीं पता सर, इनफॉर्मल तरीके से अगर आप डिनर पर जाते हैं, आपके घर पे कोई डिनर पर आता है, तो आप भी उसी तरीके से उसके नाम के सामने हस्ताक्षर कराकर मोबाइल नंबर भी लिखवाते हैं क्या सर? अमूमन सर इनफॉर्मल डिनर्स में ऐसा नहीं होता है। माफ कीजिएगा, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। समय इतना ही है मेरे पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।